ये शख्स तैयार होकर अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने जा रहा होता है, तभी एक शैतान इसे रोक लेता और अपनी पावर इसे गिफ्ट करता है, जिससे इसके अंदर शैतानी ताकतें आ जाती हैं और वो इसी पावर से पूरे शहर में तबाही मचा देता है। लेकिन ये पावर सिर्फ रात के वक्त काम करती थी। तभी अगले दिन तबाही वाली जगह से पुलिस को इसकी बाइक की नंबर प्लेट मिलती है और वो इसे गिरफ्तार करके सेल में बंद कर देते हैं, जहां पर सेल में पहले से मौजूद लोग इसे मारने पीटने लगते हैं। लेकिन तभी दोबारा से रात हो चुकी थी और इसकी पावर्स वापस आ जाती हैं। वो इससे तमाम लोगों को मार देता और सेल की सुराहों को पिघलाकर एक बार फिर से शहर में तबाही मचाने के लिए निकल जाता है, जहां पर अब की बार इसका सामना पावरफुल शैतान से होता है। चलिए अब इस फिल्म की डिटेल स्टोरी की तरफ चलते हैं। यूरोप की अफसानवी कहानियों में घोस्ट राइडर की एक कहानी मिलती है, जो हर नस्ल में एक बार जमीन पर आता है और शैतानी रूहों का कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसी तरह कई सालों पहले कार्टर स्लेड नामी एक घोस्ट राइडर को सान विनगांस गांव भेजा जाता है, ताकि वो 1000 इवल सोल का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सके। ये कॉन्ट्रैक्ट इतना ताकतवर था कि वो मेफिस्टो को हैंड ओवर नहीं करता, क्योंकि वो इससे दुनिया में तबाही मचा सकता था। इसके बाद 150 साल बाद 1986 में जॉनी ब्लेज और इसके फादर बार्टन दिखाए जाते हैं, जो कि एक कामयाब मोटरसाइकिल स्टंट राइडर होते हैं। वहीं पर हमें जॉनी की गर्लफ्रेंड रोक्सैन दिखाई जाती है। जॉनी के फादर इसकी इश्क मशूकी से बहुत परेशान थे, क्योंकि एक दफा वो अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से स्टंट के दौरान डिस्ट्रैक्ट होकर जान से हाथ धोने वाला था। बार्टन की सेहत दिन ब दिन बहुत तेजी से खराब हो रही थी। तभी एक दिन बार्टन जॉनी को बताता है कि वो इसे इसकी माँ के पास भेज रहा है, जो वो ये सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि वहाँ जाने से वो रोक्सैन को खो देगा। इसीलिए जॉनी और रोक्सैन अगले दिन सब कुछ छोड़कर यहाँ से भागने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी इसे हॉस्पिटल में रद्दी की टोकरी से एक रिपोर्ट मिलती है, जिसमें बार्टन का लास्ट स्टेज कैंसर डायग्नोस किया गया था। जॉनी को यकीन नहीं आता। वो अपने भागने के प्लान को कैंसिल कर देता, क्योंकि ऐसा करना खुदगर्जी होगी। इसी दौरान अचानक मेफिस्टो वहां आता है और इसे एक सौदा पेश करता है कि वो इसकी रूह के बदले में बार्टन के कैंसर का इलाज करेगा। जॉनी भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ ही रहा होता है कि इसी दौरान गलती से कागज से इसकी उंगली कट जाती है और कॉन्ट्रैक्ट पर खून का धब्बा इसके लिए एग्रीमेंट की एक्सेप्टेंस थी। इससे पहले कि जॉनी कुछ पूछ पाता, वो वहाँ से बाहर चला जाता है। अगली सुबह जॉनी देखकर हैरान रह जाता है कि बार्टन का कैंसर खत्म हो गया है, जैसा कि मेफिस्टो ने वादा किया था। बार्टन एक बहुत बड़ी जंप की प्लानिंग करता है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स के ऊपर से छलांग लगाना थी। बार्टन चाहता है कि जॉनी इस शो में शिरकत करे, लेकिन वो रोक्सैन के साथ भागने के लिए तैयार हो रहा था, जो कि इसके फादर जानते थे। जॉनी ने बताता है कि वो अपनी जिंदगी पागलपन के स्टंट में जाया नहीं करना चाहता। ये अल्फाज बार्टन को बहुत चोट पहुंचाते हैं और वो इसे अपनी सबसे प्यारी मोटरसाइकिल ले जाने की इजाजत दे देता है। जॉनी मोटरसाइकिल लेकर वहां से निकल ही रहा होता है कि इसी दौरान हैम्मे में कुछ हलचल की आवाज सुनाई देती है। वो इसे देखने के लिए हैम्मे की तरफ भागता है, जो कि इसके फादर की स्टंट के दौरान मौत हो चुकी थी। वहीं पर जॉनी को मेफिस्टो दिखाई देता है। अपने फादर की मौत का खुद को जिम्मेदार ठहराते हुए वो अपनी जान लेने ही वाला होता है कि मेफिस्टो इसे ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि इसने इसके साथ सोल का एग्रीमेंट किया है। जाने से पहले वो जॉनी को छूता है, जो इसके अंदर एक शोला रोशन होता है। जॉनी रोक्सैन को बगैर कोई एक्सप्लेनेशन दिए वहां से चला जाता है, जो इसके साथ भागने के लिए इंतजार कर रही थी। इसके बाद 21 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जॉनी अब एक फेमस स्टंट राइडर बन चुका था, जो हर नामुमकिन स्टंट को बहुत ही आसानी से कर लेता था। लेकिन हर स्टंट के बाद इसे मेफिस्टो से किया हो कॉन्ट्रैक्ट याद आता है। वो खुद को कायल करता है कि वो इससे खौफज़दा नहीं। जॉनी का नेक्स्ट स्टंट फुटबॉल ग्राउंड की एक साइड से दूसरी साइड पर जंप करना था, जिसके दरमियान हेलीकॉप्टर्स होंगे। इसका एक क्रू मेंबर दोस्त इसे समझाने की कोशिश करता है कि इतनी बड़ी जंप करना मुमकिन नहीं, लेकिन जॉनी को इसकी बात की कोई परवाह नहीं थी। नेक्स्ट सीन में मेफिस्टो का बेटा ब्लैक हार्ट जमीन पर रिपेयर होता है और एक बाइकर बार में पहुंचकर वहां पर मौजूद हर शख्स को मार देता है। वहीं पर हमें इसके 3 शैतानी चेले दिखाए जाते हैं। ग्रीसल, जिसके पास जमीन की शक्तियां होती है, एबिकोट, जिसके पास हवा की, वोल्फ, जिसके पास पानी की शक्तियां होती हैं। ब्लैक हार्ट इन्हें दुनिया पर कब्जा करने के लिए अपनी ताकत को इस्तेमाल करके सान विगांस मादे को तलाश करने का कहता है। ब्लैक हार्ट अपने फादर से नफरत करता है, क्योंकि इसने सान विगांस मादे की तलाश के लिए अपनी पावर से एक आदमी को दी थी। अगले दिन शो की तैयारी के दौरान इसकी नजर रोक्सैन पर पड़ती है,
जो वो भी एक रिपोर्टर और यहाँ पर इसका इंटरव्यू करने के लिए आई थी। जॉनी इसके पास जाता और हेलो हाय करता है, लेकिन रोक्सेन इंटरव्यू लेने में ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। रोक्सेन छोटे से इंटरव्यू लेने के बाद जॉनी का स्टंट देखे बगैर वहाँ से चली जाती है। जॉनी फुटबॉल ग्राउंड में हेलीकॉप्टर्स के ऊपर से छलांग लगाता है, जो कि ये स्टंट कामयाब रहते हैं, लेकिन वो कामयाबी का जश्न मनाने के बजाय रोक्सेन के पीछे जाता और बाइक को इनकी गाड़ी के आगे लगाकर रोक लेता है। रोक्सेन को इसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो सिर्फ एटीट्यूड था। आखिर वो इसके साथ डिनर पर जाने के लिए मान जाती है। शाम को रोक्सेन जॉनी का डिनर पर इंतजार कर रही होती है, लेकिन इसके आने की कोई खबर ना थी। जबकि दूसरी तरफ जॉनी को अपने हाथ रेड और गर्म होते हुए महसूस होते हैं और इसे एक अजीब आवाज भी सुनाई देती है। घर से बाहर इसके मैनिफेस्टो से मुलाकात होती है। वो चाहता है कि जॉनी ब्लैक हार्ट को रोके, लेकिन जॉनी ऐसा करने से इनकार कर देता है और डेट पर जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से अचानक से बाइक से धुआं निकलने लगता है। ये बाइक जॉनी को मैट स्पीड से उड़ाती हुई ले जाती है और जिस चीज के पास से भी गुजरती वो सब चीजें पिघलने लगती हैं। दूसरी तरफ ब्लैक हार्ट मुकामी स्टेशन पर पहुंचता है, जहां पर कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। अफवाहें थी कि सान विगांस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं दफन किया गया है। वो स्टेशन के केयरटेकर से इसके बारे में पूछता है, लेकिन उसे उस बारे में कुछ पता न होने की वजह से ब्लैक हार्ट इसे मार देता है। मोटरसाइकिल जॉनी को इस ट्रेन स्टेशन पर ले आती है, उसे उठाकर पटकती है। कुछ ही देर में जादू इसे अपने वश में कर लेता है और जॉनी एक आग से भड़कता हुआ ढांचा बन जाता है, जिसे घोस्ट राइडर के नाम से जाना जाता था। वहीं पर इसका सामना ब्लैक हार्ट से होता है, जो अपने चेलों से इस पर हमला करके इसे जख्मी कर देता है और जाते हुए ग्रीसल को इसे मारने का कहता है, लेकिन जॉनी इससे काफी ज्यादा ताकतवर था और सेकंडों में इसे लोहे की चेन से बांधकर जलाकर राख कर देता है। जॉनी इसी पावर को इस्तेमाल करते हुए अपनी मोटरसाइकिल को एक पावरफुल घोस्ट लुक देता है और वो इस वक्त तक राइड करता रहता है जब तक सूरज तलू नहीं होता। आखिर वो एक कब्रिस्तान पहुंचता है, जहां इसके फादर की कब्र होती है। वहीं पर जॉनी अपनी असल हालत में वापस आ जाता है। वो इस बात से बेखबर था कि कार्टर स्लेट भी यहीं दफन है। वहाँ का केयरटेकर इसे उठाकर अंदर कमरे में ले जाता है, जहाँ पर कुछ देर बाद वो सरदर्द के साथ बेदार होता है। वो इसे बताता है कि कल रात जो कुछ हुआ था वो कोई सपना नहीं था। वो इसके जख्मों को सीते हुए इसे सान विगांस कस्बे के बारे में बताता है, जहाँ पर तमाम शहरियों की रूहें लालच में एक दूसरे को कत्ल करने के बाद हमेशा के लिए फंस गई थी। दूसरी तरफ रोक्सेन शहर में जॉनी की वजह से हुई तबाही की कवरेज कर रही होती है। वहीं पर एक लड़की घोस्ट राइडर के हुलिये के बारे में बताती है, जिसकी बातों को सुनकर ये दोनों हंस रहे होते हैं। वहीं पर जॉनी आता है, जो इससे कल रात डिनर पर ना पहुंचने की वजह से सॉरी करता है, लेकिन वो इसकी सॉरी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि ये दूसरी बार था जब इसने इसे चोट पहुंचाई थी। वहीं पर टूटी सड़क से पुलिस को एक मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट मिलती है। वापस घर आकर वो एक किताब पढ़ता और इसे पढ़ने के बाद अपनी पावर को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करता है। इसी दौरान रोक्सेन वहां जाती है, जो बताती है कि वो जल्द शहर छोड़कर जा रही है। इसी दौरान वो दोनों जज्बाती हो जाते हैं। इसी दौरान जॉनी को घोस्ट राइडर के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में फिक्र होने लगती है और वो इस वजह से रोक्सेन की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। वो इसे दूर धक्का देता है। जॉनी की इस हरकत से रोक्सेन गुस्से में आ जाती है। जॉनी इससे सॉरी करता और इसे फौरन यहाँ से जाने का कहता है, क्योंकि सूरज गरूब हो रहा था और वो किसी भी वक्त घोस्ट बन सकता था। जैसे ही रोक्सेन वहाँ से जाती है तो पुलिस आ जाती है, जो शहर में हुई तबाही वाली जगह से इसकी बाइक की नंबर प्लेट मिलने पर इसे गिरफ्तार करके ले जाती और सेल में बंद कर देती है। ये सेल कैदियों से बड़ा हुआ था, जो एक फेमस शख्स को पीटने के शौक में इसके करीब आते हैं, जो कि इसी दौरान जॉनी फिर से घोस्ट बन जाता है और एक ही झटके में सबको दूर फेंकता है, सिवाय एक छोटे लड़के के। इसके बाद वो एक कैदी की जैकेट चोरी करने के बाद सेल की सलाखों को पिघलाकर वहां से फरार हो जाता है। पुलिस गाड़ियों पर इसका पीछा करती है, लेकिन वो इन्हें नजरअंदाज करके पानी पर बाइक चलाकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ ब्लैक हार्ट उस पादरी से मिलता है, जो सान विगांस मादे की हिफाजत कर रहा था, लेकिन वो पादरी बात करने से इनकार कर देता है और मारा जाता है। ब्लैक हार्ट को फील होता है कि घोस्ट राइडर इनका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो एबी गोड को इसे रोकने के लिए भेजता है। जल्द एबी गोड और घोस्ट राइडर का आमना सामना होता है। इसी वजह से पुलिस फिर से इनका पीछा करने लगती है। एबी गोड एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है, जहां पर घोस्ट राइडर भी बिल्डिंग पर इसके पीछे आ जाता है। रोक्सेन अपने फ्लैट से इसे बिल्डिंग पर चढ़ते हुए देखकर घोस्ट राइडर की स्टोरी पर इसे यकीन आ जाता है। वहां पर वो एबी गोड का सामना करने से पहले पुलिस के हेलीकॉप्टर को अपने चेन से पकड़कर दूर फेंकता है। वो इसे मारने के लिए सेम पहले वाली टेक्निक इस्तेमाल करता है, लेकिन वो इस पर काम नहीं करती, क्योंकि इसमें सोल नहीं थी। वो अपनी जंजीर को घुमाते हुए एबी गोड के इर्द गिर्द एक गोल आग और धुएं का चक्कर बनाता है और इसे इसमें फंसाकर मार देता है। बाद में वो अपनी मोटरसाइकिल से बिल्डिंग से जंप करता
और वहीं पर मौजूद रॉक्सैन को मिलने के लिए इसके पास आता है, लेकिन तभी पुलिस इस पर गोलियां बरसा देती है जिसका जॉनी पर कोई असर नहीं होता और वो इन्हें एक आग की दीवार से थ्रेट कर वहाँ से चला जाता है। सूरज तुलू होते ही जॉनी एक बार फिर से कब्रिस्तान पहुँच जाता और केयर टेकर से मदद मांगता है। वो इसे कार्टर स्लेड और चोरीशुदा महादेव के पीछे पूरी कहानी तफसील से बताता और कहता है कि ब्लैक हार्ट इसे हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा और इसमें तुम्हारे प्यारों को तकलीफ पहुंचाना भी शामिल है। जॉनी रॉक्सैन से मिलने के लिए वापस शहर आता है जहां पर पुलिस अभी भी इसे तलाश कर रही थी। वो इस मकसद के लिए रॉक्सैन से मदद मांगती है क्योंकि वो इसके ज्यादा करीब है, लेकिन रॉक्सैन इनके सामने कुछ न जानने का ड्रामा करती है। इसके बाद वो जॉनी को मिलने के लिए इसके अपार्टमेंट में जाती है जहाँ पर इसकी मुलाकात इसके एक फ्रेंड से होती है। वो इससे जॉनी के गोस्ट वाले महादेव के मुतालिक पूछती है, लेकिन वो भी इस बारे में कुछ नहीं जानता था। तभी वहाँ पर ब्लैक हार्ट आ जाता है और जॉनी के फ्रेंड को मार देता है। इसी दौरान जॉनी भी वहां आ जाता है और ब्लैक हार्ट पर हमला करके इसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी पावर इसे मारने के लिए काफी ना थी क्योंकि इसमें सोल मौजूद नहीं थी। वो उसे उठाकर पटकता जिससे जॉनी वापस अपनी असली हालत में आ जाता है। ब्लैक हार्ट जाते हुए रॉक्सैन को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि अगर वो उसे जिंदा चाहता है तो सान विगांस कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाए। अगले दिन वो बूढ़े आदमी से मदद मांगने के लिए कब्रिस्तान जाता है और केयर टेकर से इस महादेव के मुतालिक पूछता है, जो इसे कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए राजी हो जाता है जो इसने कब्रिस्तान में ही छुपाया होता है। वो शख्स जानता था कि वो इसे पावर हासिल करने के लिए नहीं चाहता, बल्कि वो इससे अपनी पुरानी मोहब्बत को हासिल करना चाहता है और सिर्फ वही इसे खत्म कर सकता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि कार्टर स्लेड की कब्र जाली है, जबकि ये बूढ़ा शख्स ही असल कार्टर स्लेड है और इसके पास अभी भी घोस्ट राइडर की पावर्स हैं। लिहाजा वो अपने घोड़े को बुलाता और जॉनी के साथ जाते हुए इसे सैन विगांस का रास्ता बताता है। वापस जाते हुए वो इसे एक शॉट गन देता और इससे ब्लैक हार्ट का सामना करने का कहता है। कार्टर स्लेड इसके साथ नहीं जाता क्योंकि वो आखिरी बार अपनी घोस्ट पावर इस्तेमाल कर रहा था। सैन विगांस जाते हुए रास्ते में इसका सामना वॉल्फ से होता है जो इसे अपनी दलदल में डुबोकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन जॉनी वहीं पानी में अपनी पावर इस्तेमाल करता और इसे स्टीम में बदलकर वहीं मार देता है। नेक्स्ट इसका ब्लैक हार्ट से सामना होता है। जॉनी इसे कॉन्ट्रैक्ट हैंड ओवर करने से पहले रॉक्सैन को छोड़ने का कहता है जो कि एक ट्रिक था। इसके बाद दोनों लड़ने लगते हैं। चूंकि सूरज निकल रहा था इसलिए जॉनी अपनी पावर खो रहा था। तभी ब्लैक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर तमाम सोल को अपने अंदर जज़ब कर लेता है जो कि अब एक पावरफुल डीमन बन चुका था, लेकिन जॉनी अभी भी हार नहीं मानता और शॉटगन से इस पर फायर करता है, लेकिन शॉटगन का इस पर कोई असर नहीं होता। तभी ब्लैक हार्ट इसे गर्दन से पकड़कर मारने ही वाला होता है कि तभी रॉक्सैन शॉटगन से इस पर फायर करती है और इसका सर उड़ा देती है। उसे दोबारा ठीक होने में टाइम लगता है। इसी दौरान जॉनी अपनी पावर को इस्तेमाल करके शॉटगन को घोस्ट गन बना देता है, लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से वो अपनी पावर पूरी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तभी वो थोड़े से अंधेरे का सहारा लेते हुए इस पर फायर करता है जो तमाम सोल इसके जिस्म से अलग हो जाती है। तभी इसे एक आइडिया आता है और वो दोबारा से घोस्ट राइडर में तब्दील होकर उसे उसकी आंखों में देखने का कहता है क्योंकि अब तो उसके जिस्म में हजारों सोल थी। और तभी वो इसे अपनी हीट स्टेयर से तमाम करप्ट सोल को जलाकर मार देता है और इसके साथ ब्लैक हार्ट भी मर जाता है और जॉनी की आग भड़कते चेहरे को छूती है, ये साबित करने के लिए कि वो खौफजदा नहीं। इसी दौरान मैनिफेस्टो वहां आता है जो इसे अच्छा काम करने पर मुबारकबाद देता और घोस्ट राइडर पावर वापस मांगता है, लेकिन जॉनी पावर वापस करने से इनकार कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये गलत हाथों में जाए। वो इसे मासूम लोगों की हिफाजत करने के लिए अपने पास रख लेता है। बदकिस्मती से इसका मतलब ये भी है कि जॉनी दोबारा नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकता। रॉक्सैन इसे गुड बाय कहती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब इस पर दुनिया की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है और जॉनी फिर से घोस्ट राइडर बनकर अपने नए मिशन पर निकल जाता है और यही फिल्म का आखिरी सीन होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।